सभी को फिर से जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है फ्यूजन कलीसिया में। कोई ऐसा है जो आज हम लोग के बीच में पहली बार आया है? पहली बार आया है, आपका स्वागत है। और कुछ सूचनाओं का समय है, अभी हम लोग सूचनाओं में जाएंगे। पानी यहाँ पर है, अगर आप पानी पीना कभी पी सकते हैं। वॉशरूम जो है, शौचालय जो है वो एक पीछे है और एक अंदर इस कमरे से अंदर जाकर है। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कृपया अपना फोन साइलेंट पे रखिए इस समय पे, ताकि बाकी का लिस्ट जब चल रही है, सभा चल रही है, तो डिस्टर्बेंस ना हो। अगर बच्चों को दूध पिलाना है तो अंदर उसके लिए जगह बना रखी है माओ के लिए, आप वहां पे भी जा सकते हैं। अगर आपने कुछ भूल गए थे, यहाँ पे कुछ खो गया था, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, आप सोनू पे ऐसे बात कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि अगर आपकी कोई चीज रहे तो नहीं गई थी। जन्मदिन अमर भैया का आने वाला है 27 तारीख को। तो जन्मदिन वाले दिन उनको मुबारकबाद दीजिए, पार्टी दीजिए। उल्टा करिए, उनसे पार्टी लेनी नहीं है, उनको पार्टी देनी है ना। उनको अपनी प्रार्थनाओं में जरूर याद रखिए। सालगिरह इस और कोई जन्मदिन रह गया जो हम लोगों ने छोड़ दिया हो? शादी की सालगिरह कोई भी नहीं है इस बारी। वो कुछ हम लोग भूल गए हो या हम लोग को पता ना हो, कोई ऐसी शादी की सालगिरह है इस हफ्ते? ठीक है, आगे चलेंगे। 29 तारीख को 10 बजे, अच्छा पहले मेंस कर दिया, ठीक है। तो 28 तारीख को सुबह 10 बजे शनिवार है। जितने भी पुरुष हैं, पुरुषों की सभा होती है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा पुरुष है जो सभा में अभी तक नहीं आया है, तो प्लीज आप आइए। अगर आपको पता नहीं चलता या आपको समय नहीं पता होता, तो आप मुझसे आकर बात करिए, मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा और आप प्लीज इस पुरुषों का ग्रुप का आने वाले बने। हम इसमें साथ में वचन पढ़ते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, कभी खेलने जाते हैं। पिछले साल तो हम लोग गोवा भी गए थे, लेकिन हर साल नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं घूमने भी जाते हैं और एक अच्छा समय बिताते हैं साथ में। तो प्लीज इसमें आने वाले बनिए। इस बारी जो पुरुषों की सभा है उसमें हम लोग गुड फ्राइडे के लिए प्ले करने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप उसमें सहभागी होना चाहते हैं तो प्लीज आइए। पाम संडे जो है, पाम संडे होता है जो जब यीशु मसीह जी उठे थे, उससे जो एक पहले वाला रविवार होता है, उसको हम लोग पाम संडे बोलते हैं। और वो 29 तारीख को होने वाला है सुबह 10 बजे, कंबाइंड सर्विस। और ये कंबाइंड सर्विस रहेगी, मतलब इंग्लिश और हिंदी की सर्विस साथ में 10 बजे होगी। एक यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग होने वाली है। जितने जवान बच्चे हैं उनकी अगर वो लीडरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसकी एक ट्रेनिंग होने वाली है। अगर आप लोग यूथ का पार्ट हो तो 1 मई को फ्यूजन कलीसिया में 4 बजे से होने वाली है। और अगर आपको नाम देने हैं तो आप नादिर भैया पीछे हैं, अंदर हैं, उनको उनको नाम दे देना। वो रहे नादिर भैया पीछे, उनको आप नाम दे सकते हैं। और फिर 2 मई को यूथ रिट्रीट होने वाली है। जवान बच्चे घूमने जाने वाले हैं, वो लोग फार्म हाउस पे जा रहे हैं। उसका नाम है ईडन फार्म्स फरीदाबाद। और यहाँ पे क्या क्या होने वाला है? वहाँ पे स्विमिंग पूल होएगा, खाना होएगा, खूब सारी गेम्स होंगी। तो अगर आप जवानों की कैटेगरी में आते हैं तो अपना नाम फिर से नादिर भैया को दीजिए। और इसका जो प्राइस है वो 500 रुपए है। अगर आप वहां पे जाना चाहते हैं तो जरूर आइए। और अपना नाम, अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं और अगर पैसे नहीं तो अभी अपना नाम नादिर भैया को दीजिए। इस अब जो बाकी हफ्ते की लेंट प्रेयर मीटिंग, जो कॉटेज प्रेयर हम लोग कर रहे हैं, वो जो मीटिंग्स हैं वो आखिरी हफ्ता है उसका। और वो 23 मार्च कल प्रेम शीला के यहाँ पर है 7 बजे शाम को। 24 को नील गौरव और प्रियंका के घर पर है। 25 को आरती जी के घर पर गढ़ी में। 26 को जॉय और फुलपा के घर पे है। 27 को सोनू भैया और सरोज दीदी के घर पे है। और आखिरी जो है वो अभिषेक भैया और अनु दीदी के घर पे 28 मार्च को है।
ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी लिस्ट वहाँ पे भी लगी हुई है। अगर आप किसी में भी सहभागी होना चाहते हैं जरूर सहभागी होइए, लेकिन अगर सहभागी हो रहे हैं तो पहले से जिनके घर जाने वाले हैं उनको बता दीजिए, ताकि वो अ, सही तरीके से लोगों के लिए, जैसे स्नैक्स का खाने का इंतजाम करते हैं तो वो उनके लिए करने वाले हैं। सविता जी आज बाल कलीसिया लीड करेंगी। जो बच्चे हैं वो अंदर जा सकते हैं अभी। चलो आगे हम लोग, आज हम लोग के बीच में कौन प्रीच करने वाला है? सबको पहले से बता तो बहुत बढ़िया। तो आइए हम लोग गौरव भैया के लिए प्रार्थना करेंगे और दान और दशमांश के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता हम धन्यवाद करते हैं इस समय का, धन्यवाद करते हैं कि आज आप हमें साथ में लाए। धन्यवाद करते हैं कि हमें आप ये समय दे रहे हैं जब आपके वचन से सुनने वाले बनेंगे। पिता प्रार्थना करते हैं गौरव भैया के लिए कि वो अ, आपका वचन लेकर आने वाले बने। पिता जो शब्द आप उनको देंगे वो उनके खुद के शब्द ना हो, बल्कि आपके द्वारा आने वाले बने। पिता जिससे हम लोग इस समय में जाते हैं, आप दोनों को अ, पिता प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें हमारी अगुवाई करने वाले बने, और हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा सभी जो यहाँ बैठे हैं उनकी अगुवाई करने वाले बने, कि वो आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में लागू करने वाले बने और सिर्फ उसको सुनने वाले ना बने। प्रार्थना करते हैं दानों के लिए जो अभी आए हैं पिता, जिसने भी दिया पिता हम सबके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि जो दान है ये आपकी महिमा, आपकी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने वाले बने। और प्रार्थना करते हैं कि आप जिन्होंने दिया है और जो नहीं भी दे पाए उन सभी को आशीष करने वाले। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जय मसीह की सबको। कैसे है? मैं काफी दिनों से असम पे था, तो मेरा हिंदी एकदम क्या होता है, वीक हो गया, एकदम खराब हो गया। तो आज मैं इसीलिए जेम्स भैया का मदद लेने वाला हूँ, वो मेरे लिए अनुवाद करेंगे। अगर कहीं गलती हो तो प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। बहुत सीरियस लग रहे हैं सब लोग। It's such a good it's such a good day. कितना अच्छा दिन है ये। I see so many beautiful ladies. मुझे सारी सुंदर महिलाएं दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। And I have noticed that our ladies, they are very regular. They will come on time. They will always, I will see the seats filled with ladies. और जो हमारी महिलाएं हैं हमारी कलीसिया की, मैंने देखा है कि वो बहुत ही समय से आती हैं, हमेशा आके सारी कुर्सियां भर देती हैं। Apart from Pankaj. पंकज भैया के अलावा। But why do we come here? लेकिन क्यों आते हैं हम यहाँ पे? Because of Jesus. यीशु मसीह के लिए। We're gonna read through Zechariah. हम लोग जकरिया की पुस्तक पढ़ेंगे। Our main focus would be Zechariah 9:9. जो हमारा जो मेन पॉइंट होएगा वो, या मेन वचन होएगा वो होएगा जकरिया का 9, उसका 9वीं आयत। Let's read. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. Righteous and having salvation is he. Humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. सियोन आनंदित हो, यरूशलेम के लोग आनंद घोष करो। देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है, वे विजय पाने वाला एक अच्छा राजा है, किंतु वे विनम्र है, वे गधे के बच्चे पर सवार है, एक गधे के बच्चे पर सवार है। We all are familiar with this verse. हम सभी इस वचन को जानते हैं। I'll give you a little bit of background. Who was Zechariah? तो मैं थोड़ा पीछे का बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा कि जकरिया कौन था। Zechariah was a prophet and a priest. जकरिया एक याजक था और एक भविष्यवक्ता था। He began his ministry in 520 BC, shortly after Haggai had begun his prophetic work. और
और जो उनका उसने अपनी जो सेवकाई शुरू की थी वो 520 साल पहले, यीशु मसीह के आने से 520 साल पहले शुरू करी थी, और जो हगाई करके जो एक याजक था उससे जस्ट पहले शुरू करी थी। Zechariah, the chapter is set around 538 BC. और जो जकरिया जो ये अध्याय है ये करीब 538 साल पहले यीशु मसीह के आने से पहले का लिखा हुआ है, Nearly 20 years after returning from the Babylonian exile in the time of Cyrus. और जो 20 साल जब हो चुके थे जब इजरायली वापस आ गए थे, कहाँ से, बेबीलोन से, Babylon के exile से. और जो बेबीलोन को उनको निकाल दिया गया था, और फिर वो जो साइरस राजा था उस समय की बात है। Even though the foundation of the temple was laid shortly after their return, और जो मंदिर था उसकी नींव रख दी गई थी उनके कुछ समय आने के बाद, but powerful oppositions had prevented any further progress on building the temple. लेकिन बहुत शक्तिशाली जो विरोध करने वाले थे वो उनको मंदिर बनाने नहीं दे रहे थे। Jerusalem was still only partially rebuilt and had no significance around the surrounding nations. और जो यरूशलेम था अभी वो पूरी तरीके से बना नहीं था और उसका कोई प्रभाव नहीं था अपने आसपास वाले देशों पर। Under the circumstances, many people concluded that where was God? God was absent from his people. और ये सब देखते हुए बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि परमेश्वर कहाँ है और परमेश्वर अपने लोगों के बीच में नहीं है। Many viewed faithful obedience as useless. और कई लोग जो विश्वास योग्यता के साथ हम लोग बात मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, उसको वो आज्ञाकारिता को बोले थे कि वो बेवकूफ लोग हैं। It seemed to make more sense to forget God and to pursue the best life possible. और उस समय में सबके मन में यही था कि अच्छा है कि हम लोग परमेश्वर की आज्ञा मानना छोड़ दें, और क्योंकि कोई फायदा नहीं उसका, और हम लोग जो सबसे अच्छा है, जो अपने जीवन में सबसे अच्छा कर सकते हैं, बस उसी के पीछे भागते रहे। थोड़ा सा बैकग्राउंड है ये थोड़ी सी पीछे की बात है। In this passage, chapter 9, and we're gonna read through verse 1 to 10. और इस अध्याय में जो अध्याय 9 है, हम इसमें 1 से 10 आयत तक पढ़ेंगे। This passage was spoken at a time when everything looked uncertain. और जो ये अध्याय जो बोला गया था वो तब बोला गया था जब लग रहा था कि हमें उनको कुछ नहीं पता था आगे के बारे में कि क्या होने वाला है। Everything looked uncertain for God's people. और सब कुछ ऐसा परमेश्वर के लोगों के लिए किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। They had returned from exile, but were still weak, still under foreign rule, still waiting for God's promise to be fulfilled. वो लोग जो उनका निकाला हुआ था, देश निकाला हुआ था, उससे वो वापस तो आ चुके थे, लेकिन वो अभी भी कमजोर थे, अभी भी दूसरे देशों के कब्जे में थे, और अभी भी वो परमेश्वर के वायदे का इंतजार कर रहे थे कि वो कब पूरा होगा। And into that God spoke. और उस बीच में परमेश्वर ने बोला Through Zechariah. जकरिया के द्वारा। We're gonna read from verse 1 to 7. मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। You can. हम 1 से 7 आयत तक पढ़ेंगे। एक दुख पूर्ण संदेश। ये यहोवा का संदेश अद्राक के देश और उसकी राजधानी दमिश्क के बारे में है। इज़राइल के परिवार समूह के लोग ही एकमात्र वे लोग नहीं हैं जो परमेश्वर के बारे में जानते हैं। हर एक व्यक्ति सहायता के लिए उनकी ओर देख सकता है। अद्राक के देश की सीमा हमात है, और सोर तथा सिदोन भी ये कहते हैं वे लोग बहुत बुद्धिमान हैं। सारे एक किले की तरह बना है। वहां के लोगों ने चांदी इतना इकट्ठा की है कि वे धूलि के समान दुर्लभ है, और सोना इतना सामान्य है जितनी मिट्टी। किंतु हमारे स्वामी यहोवा ये सब लेगा। वे उसकी शक्तिशाली नौसेना को नष्ट करेगा, और वे नगर आग से नष्ट हो जाएगा। अश्कलोन में रहने वाले लोग इन घटनाओं को देखेंगे और वे डरेंगे। अजा के लोग भय से कांप उठेंगे, और एक्रोन के लोग सारी आशाएं
छोड़ देंगे जब वे उन घटनाओं की घटित होते देखेंगे। अज्जा में कोई राजा बचा नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति अब अश्कलोन में नहीं रहेगा। अश्ताद में लोग ये भी नहीं जानेंगे कि उनके अपने पिता कौन हैं। मैं गवरीले फलिश्ती लोगों को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। वे रक्त सहित मांस को या कोई भी वर्जित भोजन नहीं खाएंगे। कोई भी बचा फलिश्ती हमारे राष्ट्र का अंग बनेगा। वे यहूदा में एक नया परिवार समूह होंगे। एक्रोन के लोग हमारे लोगों के एक भाग होंगे, जैसा कि यबूसी लोग बन गए। मैं अपने देश की रक्षा करूंगा। Such a heavy verse, right? कितना भारी वचन है ये। In the beginning only it says the burden of the word. शुरू में ही बोलता है कि जो वचन का भार है, बोझ. जो परमेश्वर का बोझ, जो वचन का बोझ है। In these cities, the passage opens with a list of powerful nations during that time and cities. और जो वचन है ये वाला, ये खुलता है उस समय के जो शक्तिशाली देश थे उसके बारे में। And you remember everything was uncertain for the people of God. आपको याद है कि उस समय पे कुछ भी पता नहीं था कि परमेश्वर के लोगों के साथ क्या होने वाला है। They were still weak, और भी कमजोर थे, still under foreign rule, अभी भी वो दूसरे देश के कब्जे में थे, and still waiting for God's promise. और अभी भी परमेश्वर के वायदे का इंतजार कर रहे थे। Places like Tyre and Sidon were symbol of wealth, security, and pride. और जो जगहें थी, Verse 3. We see it in verse 3. और जो जगहें थी कि तरह और Sidon. और जो सिडोन जगह थी और तरह जगह थी, वो थे, Symbols of wealth, security, and pride. और वो थे घमंड, पैसे और सुरक्षा का एक सिंबल थे। चिन्ह था वो. And you would see that nations around them also saw lot of rulers came, but they couldn't capture these cities around that time. और बहुत सारे देश आए जिन्होंने कब्जा करने की कोशिश करी इन जगहों पर, लेकिन वो नहीं कर पाए। So places like Tyre and Sidon became very prideful. और जो तरह और जो सिडोन जगह थी, उनको इतना ज्यादा घमंड हो गया अपने ऊपर। They relied on their wealth. They relied on their security that they have in their wealth. और वो अपने पैसे पे और जो उनको सुरक्षा मिल रही थी इतना पैसा होने की वजह से, उसके ऊपर घमंड कर रहे थे। Remember, all of that, the security, the wealth, the pride, were in the absence of God. लेकिन याद रखिए कि जो पैसा था, जो वो सुरक्षा थी और जो वो घमंड था, उसमें परमेश्वर मौजूद नहीं था। From a human perspective, these cities were untouchable. अगर हम लोग इंसानों के आंखों से देखें तो इन शहरों को कोई छू नहीं सकता था। But then God says that He declares that He will bring them down. लेकिन फिर परमेश्वर कहता है यहाँ पर कि परमेश्वर बोलता है कि मैं इन्हें खत्म कर दूंगा, इनको नीचे लेकर आ जाऊंगा। This reminds us of something very important. और हमें ये याद दिलाता है एक बहुत ही जरूरी चीज, What looks strong and powerful कि जो चीज बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और strong, और शक्तिशाली और पावरफुल लगती है, mighty and unshakable, महान और ना हिलने वाली, दृढ़। what looks strong, powerful, mighty, unshakable to us is not strong before God. जो भी चीजें हमें शक्तिशाली, महान और दृढ़ दिखती हैं, वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। Even today we see systems, people, powers that seems unshakable. आज भी हमें कई सिस्टम ऐसे होते हैं, वो दिखते हैं जो
लोग होते हैं ऐसे दिखते हैं, या बहुत सी ताकतें ऐसी दिखती हैं जो लगता है कि इनको कोई हिला नहीं सकता। But this passage reminds us that God is still sovereign. लेकिन हमें ये जो अध्याय है वो याद दिलाता है कि जो परमेश्वर है उसका अधिकार इन सभी चीजों के ऊपर है, And He is not intimidated by human strength. और वो इंसान की ताकत से नहीं डरता। What makes someone powerful? What makes a nation powerful? किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी देश को क्या शक्तिशाली बनाता है? Is it a nation with solid economy? क्या अगर उस देश के पास बहुत ही ज्यादा तगड़ी इकोनॉमी है या पैसे हैं? उसका आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है? A nation that has oil? क्या कोई ऐसा देश जिसके पास बहुत सारा तेल है? Or someone with a military might? या किसी की सेना बहुत बड़ी है? Or nowadays the quick thing to say is nuclear power. या किसी के पास परमाणु बम है? अगर You would see that they would threaten, I would nuke you. तो वो धमकी देते हैं दूसरे देशों को कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हारे ऊपर परमाणु बम गिरा दूंगा। What is a powerful nation? तो क्या है शक्तिशाली एक देश? In our eyes, we would see big empires. हम अपने समय में हम देखेंगे बहुत बड़े राज्य। We see empires like you आप लोगों को पता होगा Kingfisher, you remember? हमने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी जगहें देखी थी, जैसे किंगफिशर करके एक कंपनी थी। This guy Vijay Mallya, he had everything. He had wealth and power and everything. उसका सब कुछ था, उसका इतना पैसा भर के बहुत शक्तिशाली वो था। But what happened to him? लेकिन क्या हुआ? He can't even live in his own country. अब वो आज अपने देश में भी नहीं रह सकता। Are we wowed by big corporation that seems unshakable? क्या हम लोग ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को देखकर बहुत चकित हो जाते हैं कि क्योंकि वो दिखती हैं कि इनको तो कोई हिला नहीं सकता? Or are we wowed to see the success of people without God? और क्या हम लोग निराश होते हैं उन लोगों को देखकर जो बिना परमेश्वर के भी अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं? Or those influencers? या फिर जो इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं? Remember, God can bring everyone down. He is sovereign. याद रखिए कि परमेश्वर हर किसी को नीचे लेकर आ सकता है, क्योंकि वही सबसे ऊपर है, सबसे शक्तिशाली है। Ascalon, Gaza, Ekron, for them, they saw Tyre and Sidon as something which is unshakable. तो जो अश्कलोन था और गाजा था और Ekron, एक्रोन जो जगह थी, उनको टायर और सिदोन ऐसा एक एकदम राष्ट्र लगता था जो हिलता नहीं था। इन लोगों को तरा और सिदोन ऐसी जगह लगती थी जो हिलती नहीं थी। सॉरी। I'm so glad that I can do this with my brother here. मैं खुश हूँ कि मैं अपने भाई के साथ ही कर सकता हूँ आज। थोड़ा कम डर लग रहा है मुझे। But you see that God brings them down. लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें नीचे लेकर आता है। You know how, like, I did a little bit of, it's not there in the Bible, but I did a little bit of study into it. Actually, all these मैं वचन में मतलब बाइबल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में। and all these nations were actually brought down by Alexander the Great. और ये सभी देश जो थे वो अलेक्जेंडर जो द ग्रेट था उसके द्वारा गिरा दिए गए थे। फिलिस्तियों को लगता था कि Tyre and Sidon will not fall. जो फिलिस्ती थे उनको तरा और सिदोन नहीं गिरेंगे ये लगता था, But they indeed fall. लेकिन आखिर में वो सब गिर गए। So what looked powerful? Remember one of the big power, Hitler. आपको याद होगा बहुत ही एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसका नाम हिटलर था, Even he fell down. वो भी गिर गया। So now as we look at the unrest around us, तो जैसे आज हम अपने आसपास देखते हैं कि शांति भंग हो रखी है, we need to remember whom we serve. हमें याद रखने की जरूरत है कि हम किसकी सेवा करते हैं। We need to remember that our God doesn't get intimidated by human strength or military might or nuclear power. और हमें याद रखने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर
इंसान की ताकत से, न्यूक्लियर बम से और इन चीजों से नहीं डरता है। And in the middle of judgment, God is putting his judgment over all these nations. और जब परमेश्वर परीक्षा न्याय न्याय हाँ, परमेश्वर जब न्याय करेगा तो परमेश्वर न्याय पे न्याय लेकर आ रहा है इन लोगों पर। You see, there is a beautiful shift as we go to verse 8. और हम देखते हैं जब 8वीं आयत पे जाते हैं कि अब चीजें बदल रही हैं बातों में। We'll just read through the verse 8. हम खाली 8वीं आयत पढ़ेंगे। मैं शत्रु की सेनाओं को यहाँ से होकर नहीं निकलने दूंगा। मैं उन्हें अपने लोगों को और अधिक चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि अतीत में मेरे लोगों ने कितना कष्ट उठाया। Can we read that one more time? मैं शत्रु की सेनाओं को यहाँ से होकर नहीं निकलने दूंगा। मैं उन्हें अपने लोगों को और अधिक चोट नहीं पहुंचने दूंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अतीत में मेरे लोगों ने कितना कष्ट उठाया। In the middle of judgment, there is a beautiful shift, and God says, I will encamp at my house as a guard. और इस न्याय के बीच में एक बहुत ही सुंदर सा बदलाव दिख रहा है हमें, जहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि I will encamp at my house as a guard. कि मैं अपने घर पे टिक जाऊंगा एक चौकीदार के समान। While everything else is shaky, uncertain, God's people are under his protection. जब सब कुछ हिला हुआ है और कुछ भी नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, परमेश्वर के लोग उनके protection के अंदर है. उनकी सुरक्षा के अंदर है। And this is a promise. और ये एक वायदा है। How deeply comforting is it? कितना गहरे रूप से हमें शांति देने वाला है। When we see big nations surrounding us, big corporations surrounding us, जब हम देखते हैं बड़े बड़े देशों ने हमें घेरा हुआ है, जब बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमें घेरा हुआ है, we see shortage of gas, जब LPG, जब हम देखते हैं कि गैस सिलेंडर की कमी हो रखी है, we see price rises. हम देखते हैं हर एक चीज का दाम बढ़ रहा है। God says that he will encamp at his house and look over all of us. तो परमेश्वर कहता है कि मैं अपने घर में एक चौकीदार के समान टिक जाऊंगा और हम सभी लोगों के ऊपर अपनी नजर रखे हुए हैं। Even when the world feels unstable, God's presence around his people. जब हमें संसार भी हिला हुआ लगता है, परमेश्वर की उपस्थिति उनके लोगों के बीच में होती And a है। beautiful thing is you may not always see it, but God is always watching over you, guarding you, keeping you and protecting you. तो हो सकता है आपको वो चीज नहीं आप दिख रही हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके ऊपर निगरानी रखे हुए है, आपकी सुरक्षा कर रहा है और आपको रखे हुए है अपने पास। Think about a time when suppose if you were in a accident and all of a sudden you fell down from a scooter or something and you see that, oh, nothing happened to you. हो सकता है कि आपकी जीवन में ऐसी घटना हुई हो जब आप कोई आपके साथ एक्सीडेंट हुआ हो सकता है आप स्कूटर से गिर गए हो, कहीं से गिर गए हो और आपने उठ के देखा हो, आपने देखा कि अरे मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। Or you might go through an accident, it could have been worse, you could have died. और कई बार ये होता है कि हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो सकता था कि आप मर जाते उसमें, और बुरा हो सकता था। You may not always see it, but God is watching over you. आपको हमेशा दिखाई नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर हमेशा अपनी निगरानी आपके ऊपर रखे हुए है। सोचिए उस टाइम के बारे में, जैसा वो टाइम जहाँ पे आप शायद नहीं रहते, पर परमेश्वर आपके ऊपर निगरानी रखा हुआ था परमेश्वर ने। And you didn't even pray for it. और आपने उस चीज के लिए प्रार्थना भी नहीं करी थी। हुआ है ऐसा, राइट? मेरे साथ तो हुआ है। सबके साथ हुआ है ना?
सिमरन के साथ हुआ है. अभी सिमरन के साथ ही हुआ है. Not every prayer is answered the way we expect, हर एक प्रार्थना प्रार्थना का उत्तर उस तरीके से नहीं आता जैसा हमें चाहिए. and God is still present, still active, even in uncertainty. और परमेश्वर आज भी मौजूद है और काम कर रहा है जब हमें नहीं पता कि आसपास क्या चल रहा है, क्या होने वाला है. उस बीच में भी You are not unprotected. ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर सुरक्षा नहीं है. Isn't it comforting? हमें ये आराम देता है और ये शांति देता है ये बात. देता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा देखभाल करता है बिना हम कुछ उनको बोले. He is still sovereign. वो आज भी उसके ऊपर उसका अधिकार है हर एक चीज के ऊपर. The king comes to you. We're gonna go to verse 9 now. और राजा आपके पास आ रहा है और हम 9वीं आयत पढ़ेंगे. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. See, your king is coming to you. He is just and has salvation, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. सियोन आनंदित हो, यरूशलेम के लोग आनंद घोष करो. देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है. वह विजय पाने वाला एक अच्छा राजा है, किंतु वह विनम्र है. वह गधे के बच्चे पर सवार है, एक गधे के बच्चे पर सवार है. We see a change of tone from judgment to protection to celebration. हम देखते हैं Protection to celebration. तो हम देखते हैं कि जो बोलने का तरीका है यहाँ पे कैसे बदल रहा है. पहले न्याय की बात हो रही है, न्याय से वो जाता है सुरक्षा पर, और सुरक्षा से जाता है वो आनंद मनाने पर. Rejoice greatly, shout aloud. वो कह रहा है कि आनंद मनाओ और आनंद घोष करो. Behold, your king is coming to you. तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है. This is the heart of the passage. और यही इस अध्याय का हृदय है. Everything builds up to this moment. और सब कुछ इसके ओर लेकर आ रहा था. Your king. तुम्हारा राजा. This king is not distant, he is not disconnected. ये जो राजा है ये कोई दूर नहीं है और ये आपसे कहीं आपसे उखड़ा नहीं हुआ है. He belongs to the people. वो अपने लोगों के लिए है. God is not sending just any ruler, परमेश्वर कोई ऐसे एक राज करने वाले को नहीं भेज रहा है. he is sending your king. वो तुम्हारे राजा को भेज रहा है. And he says that coming to you, और वो कह रहा है कि वो तुम्हारे पास आ रहा a है. very important truth in the verse. एक बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है ये वचन में. People are not told to go and find a king for themselves. लोगों को यहाँ ये नहीं बोला जा रहा है कि जाओ तुम अपने राजा को ढूंढो अपने लिए. The king comes to them. राजा उनके पास आ रहा है. People are not told to go and find a king, but the king comes to them. लोगों को ये नहीं बोला जा रहा है कि तुम जाओ और अपने लिए राजा ढूंढो, लेकिन राजा उनके पास खुद आ रहा है. We don't reach God by our efforts, but God comes to us in His grace. हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंचते अपने कार्यों से. जो कार्य हमारे हाथों के कार्य होते हैं या कुछ भी कार्य होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे पास आता है अपने अनुग्रह के द्वारा. And we know that this verse is fulfilled in Jesus Christ, और हम जानते हैं कि जो ये वचन है ये यीशु मसीह में पूरा हुआ था. who entered Jerusalem not in glory as people expected, but in humility. वो जैसे वो यरूशलेम में घुसा था, ऐसे नहीं जैसे महिमा, उसको बहुत सारी महिमा मिल रही थी, लेकिन विनम्र होकर, दीनता से. दीनता के साथ. Righteous and having salvation. धार्मिक और Having salvation. क्या बोलते हैं salvation? उद्धार. उद्धार. धार्मिकता और उद्धार के साथ वो घुसा था.
benefit of having a wife sitting right in front of. फायदे पत्नी के सामने बैठी हो सके। Jesus, the promised Messiah, is portrayed as a humble king. यीशु मसीह जो वायदे का मसीहा था, वो एक दीन राजा के रूप में आया, who comes to bring salvation. उद्धार लेकर आया। He enters Jerusalem not on a majestic war horse, वो यरूशलेम में एक घोड़ों के ऊपर बैठकर नहीं घुसा, but on a donkey, लेकिन एक गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर घुसा, symbolizing peace and humility. जो शांति और दीनता को दर्शा रहा था। This king is completely different from every earthly ruler. जो ये राजा था, वो बिल्कुल अलग था किसी भी इस दुनिया के राजा से, And his kingdom is not of this world. और उसका राज्य है वो भी इस दुनिया का नहीं है, And his ways are often contrary to the earthly expectations. और जो उसका तरीके हैं वो भी बहुत अलग हैं इस संसार के तरीकों से। He is perfectly righteous, वो पूरी तरीके से धार्मिक है, is completely just, वो सही न्याय करने वाला है, and is full of salvation. और वो उद्धार से भरा हुआ है। Good thing is he doesn't just rule, और सबसे अच्छी बात है कि वो सिर्फ राज नहीं करता, he rescues. वो बचाता है। And he don't just deal with the economic problem, गैस खत्म हो गया है, खाली वो आर्थिक चीजों से काम नहीं करता, आर्थिक चीजों के लिए काम नहीं करता कि अरे गैस खत्म हो गई। not with politics, क्या होगा मोदी सरकार ये वो हमें ठीक करना है किसी और को लाना है. He deals with the deepest problem of humanity. वो कार्य करता है जो हमारी सबसे गहरी दिक्कतें हैं इस मनुष्य वाले जीवन में, मानवता का सबसे ज्यादा गहरा दिक्कतें जो हैं, sin. पाप। He deals with not with politics or economy, but with sin. पॉलिटिक्स या आर्थिक चीजों के लिए खाली काम नहीं करता, लेकिन वो पाप की ओर काम करता है। Humble and mounted on a donkey. दीन और एक गधे के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ। जब हम राजा सोचते हैं तो हमारा इमीडिएटली सोच किस पे जाता है? जब हमारे दिमाग में राजा शब्द आता है तो हमारा दिमाग इट्स ओके, रिपीट होना चाहिए. क्या लगता है आप लोगों को जब आप राजा सोचते हो? ताज होगा बड़ा सा, हाँ. गधे पे सवार, कुछ चमकीले वस्त्र पहने हुए, पूरा आर्मी के साथ, पूरा सेना के साथ. King usually arrives on war horses with armies in power. और वो जो लड़ाई में जाने वाले जो घोड़े होते हैं उनके ऊपर बैठा हुआ अपनी सेना के साथ ताकतवर आ रहा है। But this king comes humble, gentle, riding on a donkey. लेकिन ये राजा एकदम दीन साधारण गधे के ऊपर बैठकर आ रहा है। बहुतों को लगता है ये कमजोरी है. But this is not weakness, this is intentional. लेकिन ये कमजोरी नहीं है, ये जानबूझकर किया गया था To fulfill what was prophesied. ताकि जो भविष्यवाणी की गई थी वो पूरी हो। It shows us that his kingdom is not built on force but on peace and surrender. और ये दिखाता है कि जो उसका राज्य है वो दबाव पे नहीं बना हुआ है, लेकिन शांति और अपने आप को समर्पित करने पे बना हुआ है। We live in a culture of self-effort. हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब हर कोई अपने बलबूते पे चीजें करना चाहता है। Fix yourself, work hard, be better. अपने आप को ठीक करो, मेहनत करो. बढ़ो आगे। Even spiritually, people think that we need to be perfect to come to God. जब आर्थिक रूप से भी लोग यही सोचते हैं कि हमें पहले एकदम ठीक होने की जरूरत है तभी हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। हमें पवित्र होना है तब हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं. We need to figure out life first before we go to God. कि पहले हम अपने जीवन में सब कुछ ठीक कर लें, उसके बाद हम परमेश्वर के पास जाएंगे। लगता है ना ऐसा? आज यार मैंने कुछ गलत कर दिया, मैं पवित्र नहीं हूँ, मुझे परमेश्वर के पास नहीं जाना है, मुझे पवित्र बनना है, उसके बाद मैं जाऊंगा.
उसके बाद मैं परमेश्वर का काम करूंगा. The king comes to you when you are not at your best. राजा तुम्हारे पास आता है जब तुम अपने सबसे अच्छे रूप में नहीं हो. Jesus meets you in your current situation. यीशु मसीह तुम्हारे अभी की दशा में तुमसे मिलता है. याद करिए जब आपने पहले बार यीशु मसीह को ग्रहण किया था. थोड़ा टाइम लीजिए, याद कीजिए. पहले बार जब यीशु मसीह आपके जीवन पे आया था, आपका लाइफ परफेक्ट था. इसका मतलब ये नहीं कि हमें प्रयत्न नहीं करना है कि हम उनके जैसा बने, पर ये बात जरूरी है कि परमेश्वर आपके प्रेजेंट सिचुएशन, अभी की स्थिति पे वो आते हैं. टुडे लीडरशिप often looks like power, control, image, dominance. और जो आजकल की लीडरशिप अगुवाई अगवा अब ऐसे दिखते हैं कि अच्छे दिखते हैं, ताकतवर हैं, सारा कंट्रोल उनके पास है, और उनका नाम कैसा है सबके सामने है. Even in daily life, people admire confidence over humility, success over character. और आज भी लोग जो है वो क्या पसंद करते हैं कि अच्छा बोलने वाला हो किसके ऊपर, दीन होने से, और ज्यादा उसके पास ज्यादा उसकी हैसियत कैसी हो, उसके चरित्र से ज्यादा वो पसंद करते हैं कि हैसियत ज्यादा बड़ी हो, चरित्र चाहे कैसा भी हो. And Jesus shows us a different way. लेकिन यीशु मसीह हमें दूसरा तरीका दिखाता है. True strength is not loud, it is humble. जो असली ताकत होती है वो बड़ी आवाज नहीं होती, लेकिन दीनता में होती है. So we need to choose integrity over impression, तो हमें जरूरी है कि हम चुने मतलब कि हम अपना जीवन सही मायने में जीने वाले बने, बजाय कि लोगों को दिखाने. लोगों को दिखाने से. Humility over pride, दीनता चुने घमंड के ऊपर, character over success. और चरित्र चुने अपनी हैसियत के ऊपर. Because the day we chose Jesus, we also chose how he is. क्योंकि जिस दिन हमने यीशु मसीह को चुना, हमने ये भी चुना कि वो कैसा है. ऐसा नहीं बस यीशु मसीह को चुन लिया, पर हम वही उसी पे चल रहे, घमंड, सक्सेस के पीछे ही दौड़ रहे. The kingdom he brings, he will remove chariots, war horses, he will speak peace to the nation, as we read verse 10. तो जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि कैसे वे लड़ाई वाले जो साधन हैं, जो घोड़े हैं, उनको हटा देगा, और वो शांति बोलेगा देशों के And ऊपर. this is not just about Israel, it's about the whole world. और ये सिर्फ इजराइल के बारे में नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के बारे में है. This kingdom is not defined by violence, but by peace, righteousness, and restoration. और जो ये राज्य है, ये जो दर्शाया जाता है वो किससे है? मारपीट लड़ाइयों से नहीं है, लेकिन शांति, धार्मिकता और मेल मिलाप से है. ये बोला जा रहा है कि जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, और ये उस बारे के बारे में बात हो रही है जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे. उनका जो राज्य होगा वो शांति से भरा हुआ होगा. And this prophecy was fulfilled जब और ये भविष्यवाणी पूरी हुई थी जब when Jesus Christ entered Jerusalem, जब यीशु मसीह यरूशलेम में आए. people celebrated, they shouted, they rejoiced. ये लोगों ने खुशियां मनाई, वो चिल्लाए, वो झूम उठे. But many of them misunderstood him. लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको समझ नहीं आया कि वो कैसे हैं. They were expecting a political king, a military deliverer, but he came as a humble savior. तो वो उनके मन में कहता था कि जब हमारा राजा आएगा तो कैसा होएगा कि वो हमारे ऊपर राज करेगा, और जो
खूब बड़ी सेनाओं के ऊपर विजय होएगा, लेकिन वो कैसे आया? एक दीन बचाने वाले मसीहा के रूप में। And because he didn't meet their expectation, many eventually rejected him. और क्योंकि यीशु मसीह उस रूप से नहीं है जैसे वो चाहते थे, बहुत सारे लोगों ने उनको छोड़ दिया। And the same thing happens today. और आज भी यही होता है People are open to God as long as he fits their expectations. कि लोग तब तक परमेश्वर को मानने के लिए तैयार हैं जब तक परमेश्वर उनके हिसाब से चल रहा है। We want a God who fixes everything quickly, हमें एक ऐसा परमेश्वर चाहिए जो एकदम से सब कुछ ठीक कर दे, who solves problem quickly, जो जल्दी से हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर who दे, gives us success quickly. जो हमें जल्दी से अच्छा बड़ा बना दे। But God wants us to transform us deeply. लेकिन परमेश्वर हमें गहराई से बदलना चाहता है। We want comfort, but God wants us to surrender to his will. हम चाहते हैं कि हमें आराम मिले, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को समर्पित कर दें। We often say, I prayed a lot, but nothing changed. हम कई बार बोलते हैं कि मैंने तो प्रार्थना की थी लेकिन कुछ भी नहीं बदला। I trusted God, but life is still hard. मैंने परमेश्वर पे विश्वास किया था लेकिन आज भी मेरा जीवन कठिन है। Am I really forgiven? क्या मैं सही में मुझे माफ किया जा चुका है? If God is real, why is this happening to me? अगर परमेश्वर सच्चा है तो क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है? Often the issue is not God's absence, but it's our expectations. और जो दिक्कत होती है वो ये नहीं होता कि परमेश्वर मौजूद नहीं है। दिक्कत ये होती है कि हम परमेश्वर को किस हिसाब से चलवाना चाहते हैं। हम किस हिसाब से चलवाना चाहते हैं? Think about it. सोचिए इस बारे में। हमारे हिसाब से परमेश्वर कैसा होना चाहिए? Behold, your king is coming to you. देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है। क्या हमें लगता है कि ये एक पुराना इवेंट था? यीशु मसीह आया और क्रूस पे गया, खत्म हुआ, वो तीसरे दिन जी उठा। तो ये पुराना अतीत में होने वाला कुछ कहानी है। It says that your king is coming to you. वो कह रहा है कि देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है। He still comes into our struggles. वो आज भी हमारी दिक्कतों परेशानियों में आता है। He still comes into our confusion. आज भी जब हमें पता नहीं होता क्या हो रहा है तब भी उस बीच में भी आता है। He still comes into our daily life. और हमारे हर दिन के जीवन में भी यीशु मसीह आता है। Maybe not the way we expected. हमारे हिसाब से नहीं जैसे हमें चाहिए। In Zechariah 9, we see a picture of king coming to bring salvation and deliverance. जकरिया 9 में हम देखते हैं कि एक राजा आ रहा है जो उद्धार और बचाव लेकर आ रहा है। A king coming in humility, riding on a donkey. एक राजा जो दीनता के साथ गधे पे सवार आ रहा है। The question is, have we received the king or just expect things from him? तो सवाल ये है कि क्या आपने राजा को पा लिया है या फिर आप खाली चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से चले। Imagine you're expecting an important guest. सोचिए कि आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके घर पे कोई गेस्ट आने वाला है। Some big leader, कोई बड़ा लीडर आने वाला है। a great, someone who have influence. कोई ऐसा जना जिसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। Immediately what we will do? तो हम लोग क्या करेंगे? कोई आपके घर आने वाला है जो बहुत बड़ा उनका नाम है, वो आपके घर आने वाला है, आप क्या करोगे? तैयारी, राइट? You clean your house, आप घर को सफाई करोगे, आप अपना एकदम बेस्ट ड्रेस पहनोगे, और फिर आप you expect them to come in a big car आप सोचेंगे कि हाँ वो एक बड़ी सी गाड़ी में आएंगे, with people around them, बहुत सारे लोग उनके इर्द गिर्द होंगे, and आप शायद अपने balcony से उनको देखोगे कि वो शायद आ रहे होंगे. You are watching over the road, waiting for something very impressive. और आप अपनी बालकनी में खड़े होकर इंतजार कर रहे होंगे कि अरे वो आते होंगे और कुछ बहुत ही महान सा बड़ा सा होने वाला है।
But instead, that person comes in a cycle rickshaw. लेकिन सोचिए कि अगर वो बंदा फिर एक साइकिल रिक्शा में आ रहा हो, No show, no noise, no display. कोई कोई धूमधाम नहीं, बस ऐसे ही एक साधारण रूप से आ जाए, You'll be disappointed, right? आपको बुरा लगेगा ना? अरे यार, इतना घर सफाई कर लिया, इतना बेस्ट ड्रेस पहन लिया, भाई ये बस साइकिल रिक्शा पे आ गया। मैं तो सोच रहा था मार्सिडीज पे आएगा, फॉर्च्यूनर पे आएगा, क्या हो गया इसको? That that's exactly what happened when Jesus came. और यही हुआ था कि यीशु मसीह जब आए थे, People were expecting power, display, a political king. पूरे एक ऐसा राजा सोच रहे थे कि आएंगे वो पूरे अपने घोड़ सवार पे, पूरे आर्मी के, पूरे सेना के साथ. But he came gentle, humble, riding on a donkey. लेकिन वो एक साधारण दीन रूप में गधे के ऊपर सवार आया। Many missed him not because he didn't come, but because he didn't come the way they expected. बहुत सारे लोग नहीं खो दिया उनको या नहीं पहचान पाए उनको, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो आया नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि वो उस रूप में नहीं आया जिस रूप में वो चाहते थे। Sometimes we miss God because we expect him to do certain things our way. और इसीलिए कई बार हम भी परमेश्वर को चूक जाते हैं परमेश्वर को देखने से, क्योंकि परमेश्वर वैसे कार्य नहीं करता जैसे हम चाहते हैं परमेश्वर कार्य करें। Are we following him as he is, क्या हम उसके पीछे चल रहे हैं जैसे परमेश्वर है, or as we want him to be? या फिर ऐसे चल रहे हैं जैसे हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे हिसाब से हो? The king has come in humility. जो राजा है वो दीनता के साथ आया है, One day he will come in glory, लेकिन एक दिन वो महिमा के रूप में भी आएगा, and it is the promise of the Lord. और वो भी वायदा है परमेश्वर का। The question is, what will we do with him today? सवाल ये है कि आज हम उसके साथ क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो राजा के साथ आज हम क्या करेंगे? Church, I want to encourage you. So let us rejoice in the salvation that he offers us. तो कलीसिया मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आनंदित हो उस उद्धार में जो हमारे लिए लेकर आया है, Knowing that through him we are redeemed, we are forgiven, याद रखते हुए कि हम खरीद लिए गए, बचा लिए गए हैं और हमें माफ कर दिया गया है, and restored to a right relationship with the Father. और हमारा मिलाप हो चुका है एक सही संबंध में परमेश्वर के साथ। Let us walk in humility and righteousness, following the example of our dear Savior, Jesus Christ. और क्यों ना हम दीनता में और धार्मिकता में अपने यीशु मसीह के समान उसके पीछे चलें, And let us strive to live a life और उस that reflects his character. और जीवन को उस समान जीने की कोशिश करिए जो उसके चरित्र को हमारे जीवन में दर्शाता है, Showing love and compassion, प्रेम और daya, दया दिखाते हुए to those around us. जो हमारे आसपास लोग हैं उनको। Let us rest in the assurance that God is in control, इस बात में हम आराम पाए कि परमेश्वर जो है वो उसके हाथ में लगाम है, working all things together for our good. हर एक कार्य वो कर रहा है ताकि हर एक कार्य हमारे भले के लिए है, Even when things doesn't look good, or even when things look uncertain. जब उन समय में जो समय अच्छा नहीं दिखता, या उन समय में जब हमें पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। Just as the message of hope and salvation was proclaimed in Zechariah 9:9, जिस तरीके से जिस प्रकार से जकरिया 9:9 में आशा और उद्धार का वचन बांटा गया, we are also called to share the good news of Jesus with others. हमें भी बुलाया गया है कि हम सुसमाचार यीशु मसीह का दूसरों को जाकर सुनाएं। What will we do with him today? क्या करेंगे आज हम उनके साथ? क्या करेंगे हमारे यीशु के साथ? हमारे पास ये अनमोल चीज है, इसका हम क्या करेंगे? Will we follow him as he is? क्या हम उसके पीछे चलेंगे जैसा वो है उसी प्रकार से, Or as we want him to be? या फिर जैसा हम चाहते हैं कि वो हो उस प्रकार के यीशु मसीह के पीछे हम चलेंगे?
क्या करेंगे आज हम यीशु मसीह जो हमारे साथ है उसका हम क्या करेंगे? हमें उनके पीछे चलना है, उनके जैसा बनना है, उनके जैसा आदर और महिमा लोगों के लिए देना है। क्योंकि वो मर्सिडीज पे नहीं आया था, वो गधे पे सवार होके आया था। पर वो सेम जो गधे पे सवार राजा था, वो क्रूज पे गया और हम सबको उद्धार किया है पाप से। आज हम सिर ऊंचा करके बोल सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर भले वो गधे पे आया होगा, परंतु वो राजाओं का राजा है। वो राजाओं का राजा वैसा है जो आपके लिए वो केयर करता है। हम सबके लिए करता है, परंतु आपके लिए वो केयर करता है। आपके लिए वो केयर करता है, आपके लिए वो सोचता है। भले ही आपको दिखे ना, परंतु हम क्या करेंगे उस राजा के साथ? God loved us so much that he sent his only begotten son so that we have life in abundance, so that we get eternal life. परमेश्वर ने इतना प्रेम किया हमसे कि अपना लौता पुत्र हमें दे दिया ताकि हमें अनंत जीवन मिले और भरपूरी का जीवन मिले। Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Dear Heavenly Father, Holy Spirit, Lord Jesus, धन्यवाद thank you so much, Father Lord, for this word. धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। Thank you for your promise, Lord Jesus. धन्यवाद करते हैं आपके वायदे के लिए यीशु मसीह। Thank you that you protect us, you guard over us. धन्यवाद करते हैं कि आप हमें सुरक्षा देते हैं और आप हमारे ऊपर घेरा बनाकर रखते हैं। Even when we don't see it, Father Lord, you are still working. जब हम देख भी नहीं पाते तब भी पिता कार्य कर रहे होते हैं। Thank you, Jesus, that you chose to come in humility, Lord Jesus. धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह आप दीनता के साथ आए। Thank you that, Father Lord, you thought of us. धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे बारे में सोचा। You came to us when we were still sinners, when we were still weak. धन्यवाद करते हैं कि आप तब आए जब हम पापी थे और कमजोर थे। When we were still not deserving. ऐसे समय पे जब हम योग्य भी नहीं थे उसके लिए। You came into our current situation. लेकिन फिर भी आप हमारी अभी की स्थिति में आप हमारे बीच में आए। You came for us riding on a donkey to take our sins away, Lord. गधे के ऊपर आप बैठ कर आए हमारे पाप लेने के लिए। We are nothing without you, Jesus. पिता आपके बिना कुछ भी नहीं है। Father, I pray that you make each one of us प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हर एक को बनाए like Jesus. Help us to walk like he walked. हमें चलने में मदद कीजिए जैसे वे चलते थे। In humility, in compassion, दीनता और दया के साथ, sacrificially. बलिदानी रूप के साथ। I pray that, Father, this word of your Lord Jesus would reside in us, Lord. प्रार्थना करता हूँ कि ये आपका जो वचन है वो हमारे बीच में बस जाए। Just like you encamped when everything looked uncertain in Israel, in the उसी प्रकार से जैसे आप इज़राइल के बीच में गढ़ बनाकर बैठ गए थे, looking over them, protecting and guarding over them. उनके ऊपर घेरा बनाकर रखा होता, उनके ऊपर अपनी दृष्टि रखे हुए थे। May you reside in our lives as well. पिता इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी आप अपना गढ़ बनाकर रखें।
Thank you for a promise, Lord Jesus, that you will come one day in glory धन्यवाद करते हैं कि आपके वायदे के लिए कि आप महिमा में एक दिन आएंगे and you will establish a kingdom, Lord Jesus, which will have no end, Lord. और एक आप ऐसा राज्य स्थापित करेंगे जिसका कोई अंत नहीं होगा। And thank you that, Father, Lord, you have made us a part of that kingdom. और धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उस राज्य का एक पार्ट बनाया है। Thank you that you have called us your people. धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने लोग बुलाया है। Father, we want to praise you. पिता, हम आपकी महिमा करना चाहते हैं We want to give all the glory to you. और सारी महिमा आपको देना चाहते हैं। Pray for this entire week, Father, that you would be with us. और प्रार्थना करते हैं कि पूरे हफ्ते आप हमारे साथ होंगे, You teach us हमें सिखाएंगे to be more like Jesus. यीशु मसीह के समान और बनने के लिए। I pray all of this in the most precious name of Jesus. ये सारी प्रार्थना सबसे अनमोल नाम से मांगता हूं। Amen. शायद चाय और समोसा होगा, आज तो होना चाहिए समोसा। मट्ठी पसंद आया था? लास्ट टाइम किसी ने खाया था मट्ठी? नहीं खाया था? चलो आज समोसा खा लेना, ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू सो मच।